देखो अनसॉल्व है ये, ठीक। तो पहला इसमें सवाल देखो, पहला सवाल दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2 एवं कितना दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 2 को हल करो। तो हल करो, देखो तो इसमें इसको हल करना है। क्या है आपके पास x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। ये बहुकल्पी प्रश्न है तो इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं, जोड़ने पर निशान बदलते नहीं है। ये क्या हो गया आपका, कट गया। फिर एक एक्स कितना हो गया 2x और बराबर 2 2 4, 2 करने 2 2 2 नहीं 4, तो x बराबर 2। इसको उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो समीकरण 1 आपके पास यही तो है, x माइनस वाई बराबर 2। y x का मान कितना हमारे पास, यहाँ देखो 2 है ना, तो यहाँ 2 रखो, 2 माइनस वाई बराबर 2। ये प्लस का उधर भेजो तो माइनस का y बराबर 2 माइनस का 2, तो माइनस वाई बराबर कितना आया 0। ये माइनस के पास भेज दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस का 0, और किसी संग 0 का गुणा कर दो तो 0 ही हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया, ये 0 आया। तो x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया 0। नोट करो जल्दी से। देखो यदि 27 कामा 23 कामा x माइनस 4 कामा x प्लस 4 कामा 15 कामा 3 और माध्य कितना है 15 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दे दिया है, कुछ नहीं है, माइनस है कि ऐसे, ये माध्य है, माइनस माइनस नहीं है, केवल ये 15 दे रखा है ना। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको पता है, देखो समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, ठीक। आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़े, ठीक, आंकड़े, ये होता है फार्मूला। तो आंकड़ों का योग बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, है ना। तो समांतर माध्य कितना है 15, आंकड़ों का योग, इनका योग करो 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 और बटे में देखो कुल आंकड़े कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, मैंने ये 6 कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखो 15 बराबर, जो कटने बनाने उसे काट पीट सकते हो आप, इसको आप जोड़ो कितना हो जाएगा 27 40 कितना हो गया 50, ठीक। ये काट सकते हो 50 15 65 65 3 68, तो मैंने यहाँ पर 68 कर दिया, प्लस 1x कितना हो गया 2x और बटे में 6, है ना। इसके नीचे इसका गुणा आप इधर कर दो, कितना हो जाएगा 68 और प्लस का 2x 15 छक्का 90, ठीक है 15 छक्का 90, और ये प्लस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर 90 माइनस कितना 68, तो 2x बराबर कितना आ गया 22 आ गया। काटो इसको, कितना आ गया ये x बराबर 11, आंसर। देखो उधर, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, देखो ये एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। फिर आगे बढ़ो,
जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, ये मीनार है तो इसकी छाया की लंबाई, छाया यही तो होगी जमीन पर बनने वाली, और कितनी है छाया की लंबाई? 20√3 मीटर, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये थीटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। तो माना उन्नयन कोण क्या है आपका? थीटा। देखो इधर, माना उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। तो आप देखो इधर, आप जानते हो तो ये आपका क्या बनना है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो उधर लंब भी है और आधार भी है, किसका रिलेशन? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, सभी को आना चाहिए। थीटा हमें निकालना ही है, तो ये हो गया आपका tan थीटा बराबर लंब कितना? 20, आधार कितना? 20√3। ये 20 और 20 कट गया। tan थीटा बराबर कितना आया? 1/√3। बताओ tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है? 30 का होता है। तो लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 अंश। ठीक, ये tan और tan क्या हो जाएंगे? कर जाएगा। तो थीटा कितना आ गया? 30 अंश। तो उन्नयन कोण हमारे पास कितना है? 30 अंश। नोट कर लो। देखो इधर बता रहा है इसमें सवाल नंबर 4 देखो, बहुत सिंपल है ये। बता रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है, तो घन बनाओ पहले आप। ठीक, एक ये हो गया, इसका आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आवाज नहीं करो, है ना। एक दूसरा देखो घन इधर है, इसका भी आयतन क्या है? इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। बता रहा है इनकी फलकों को मिलाकर, देखो ध्यान, इनको मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर एक हम लोग क्या बनाते हैं? घनाभ बनाते हैं। इस तरह चित्र देखो, थोड़ा डिफिकल्ट चित्र है, एक घनाभ बनाते हैं। देखो बन गया, है ना। एक घनाभ इसका बन गया। मतलब ये बॉक्स मैंने उठाकर इसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा देखो हमने मिला दी, तो मेरा ये एक बॉक्स बन गया। कैसा? घनाभ के आकार का। ठीक, अब देखो इधर घनाभ की हम लोग क्या निकाल लेते हैं? भुजा। पहले इसकी भुजा निकाल ले घन की। तो घन का आयतन देखो, घन का आयतन देखो क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, है ना। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब देखो इधर मैंने मान लिया ये भुजा क्या है आपके पास? ए, घन की, है ना। तो आयतन हमारे, देखो इधर आयतन हमारे पास कितना है? 64, और भुजा हमारे पास क्या? ए क्यूब। तो ये हो गया आपका ए क्यूब। क्यूब हटाएंगे, इधर घनमूल लग जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका? बताइए कितना आ जाएगा? ये 64, और ये 64 का जब ये रूट के बाहर आएगा किसमें हो जाएगा? 4 में हो जाएगा, है ना भाई। 4 देखो, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 जो 16 जो के 64। तो ए का मान आ गया कितना? बताओ, 4 आ गया। अच्छा देखो इधर ये 4 और ये 4, घन में सारी भुजाएं क्या है? बराबर। जब ये 4, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ये भी 4 चौड़ाई, और ये भी क्या है इसकी? 4 4, सब 4 हो गए। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये 4 है ना, एक घन ये है ना,
4 ये हो गया। ये भी 4। ठीक, ये क्या है? 4। ये भी 4 है ना। ये इसकी चौड़ाई है, ये भी क्या है? 4। ये ऊंचाई इसकी है, ये भी क्या है? 4 है ना। टोटल बताओ, टोटल लंबाई इसकी क्या हो जाएगी? 4 + 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर ये हो गया है ना। अब देखो इधर, आवाज नहीं करो। लंबाई बताओ हमारे पास कितनी? 4। देखो 4 और 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 4। और हाइट कितनी है हमारे पास? 4। सब 4 4। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 गुणे LB + BH + HL, यही तो होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, सभी के मान हमें यहाँ पर क्या कर देना है? पुट कर देना है। लंबाई बोलो 8, ब्रेथ कितनी? 4, ब्रेथ कितनी? 4, हाइट कितनी? 4, हाइट कितनी? 4, और लंबाई कितनी? 8। ये हो गया 2। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 32 64, 64 16 80। तो 2 गुणे 80, 2 गुणे कितना आ गया? 80 और 2 8 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन है ना, क्यूब आंसर। अच्छा सवाल है। देखो हमें इस सवाल में माध्यिका निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता को हम लोग दिखाते हैं CF से, सभी ने पढ़ा है खूब। 7 को इसे नोट कर दो, 7 में 12 जोड़ो कितना हो गया? 19 है ना। 19 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 39। 19 में 38 37 हो जाएगा। 37 में 15 जोड़ो 52, 52 में 10 जोड़ो 62, 62 में 3 जोड़ो 65। देखो सब सही जोड़ा है ना हमने। अब देखो इसको कहते हैं FI, सभी को पता है, खूब पढ़ा आप लोगों ने। FI बराबर जोड़ो, ये टोटल इसको जोड़ने से कितना हमें प्राप्त होगा? 65 ही प्राप्त हो जाएगा ना, 65 आ गया। सिग्मा FI XI, नहीं ये देखो इधर, ऐसे लगता है। हाँ ठीक, इसमें बड़ी संख्या माध्यिका इसकी निकालनी है। हाँ, जैसे तो माध्यिका देखो कैसे आएगी। सबसे बड़ी संख्या के साथ। तो n का मान देखो हमारे पास कितना आ गया? 65 है ना। फिर f का मान देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 सामने 19। ठीक, 18 के जस्ट सामने 19 ये होता है CF का मान कितना? 19 है ना। अब देखो f, ये सबसे बड़ी संख्या f है, f के जस्ट सामने किसका मान होता है? L का मान कितना? 20। फिर h का मान हमारे पास कितना है? 10 है ना। आपको मैंने फार्मूला बताया था माध्यिका का, क्या होता है? माध्यिका बराबर L + n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू में H। L का मान हमारे पास देखो कितना है? 20, और प्लस n का मान हमारे पास कितना है? 65 बटे में 2 माइनस CF का मान हमारे पास कितना है? 19। यही तो है CF का मान 19, और बटे में F का मान हमारे पास है 18, और इंटू H का मान हमारे पास कितना है? 10। तो आप काटो, इसको काट पाओगे ना? 2 से काट दो, 5 10, 2 9 18। इसको काट दिया जाए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 32.5। 32.5। 32.5। तो ये आ गया आपका 20 प्लस 32.5 माइनस का 19 और बटे में 9 और इंटू में 5 है ना। देखो 20 प्लस 32.5 से 19 घटा पाओगे? कितना आ जाएगा? इस तरह घटाया जाता है, दिखा दे घटा के। देखो इतना है 32.5, और कितना घटाना है आपको?
19 पॉइंट, यहाँ 0 लगा दो इस तरह, है ना। ये हो गया 5, इसमें हासिल 12 से 9 जाएगा 3, यहाँ कितना बचा 2, 2 से 1 जाएगा 13.5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया आपको घटाने से मिला 13.5, 13.5 और बटे में 9 इंटू में 5, आप गुणा कर दो तो 20 प्लस 5 25 के 5 हासिल 2, 5 से 15 दो 17 हासिल है, 5 गने 5, 5 और 1 6, ठीक, इतना कर दिया मैंने। और बटे में कितना 9, इसको भैया भाग करो, बताओ इनसे कितना आ रहा भाग करने से, 67.5 को भाग करो, भाग करो जल्दी से। देखो सर, तो भाग किया कितना है 7.5, तो आ गया 20 प्लस 7.5, इसको ऐड कर दो हो जाएगा 27.5, आंसर नोट कर लो। देखो सवाल नंबर कौन सा, छठा है ना ये, सवाल नंबर 6, और बता रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए के का मान निकालना है हमें, ठीक, जिसके लिए समीकरण में दे रखा है 2x प्लस का के वाई बराबर में 1 और 3x माइनस का 5y बराबर में 7 का एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अच्छा, जब अद्वितीय हल कह दे, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसकी सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसको उठाओ, 2x प्लस का के वाई बराबर में 1 प्लस का दर भेजो, तो 2x प्लस का के वाई माइनस का 1 बराबर 0, तुलना करो इसकी, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, a1 का मान 2, b1 का मान k, c1 का मान माइनस का 1, उसको उठाओ, कितना है 3x माइनस का 5y बराबर में 7, तो ये प्लस का दरवेजो माइनस का, तो 3x माइनस का 5y माइनस का 7 बराबर 0, तुलना करो इसकी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना, बताओ a2 का मान 3 और b2 का मान माइनस का 5, c2 का मान माइनस का 7। मैंने आपको जब अद्वितीय हल बताया था, जब फार्मूला क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर में b1 अपान b2 बराबर में c1 अपान c2। a1 का मान हमारे पास कितना है 2, रखो यहाँ पर 2, a2 का मान हमारे पास है, यहाँ a3 कर दिया, a2 करो, a2 का मान हमारे पास 3, b1 का मान हमारे पास k और b2 का मान हमारे पास माइनस का 6 माइनस का 5, c1 का मान हमारे पास कितना माइनस का 1 और c2 का मान हमारे पास कितना माइनस का 7। तो हमें इसकी आवश्यकता है, केवल के वाला निकालना है, इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसको उठाओ, केवल इसमें गुणा कर दो, 2/3 बराबर में k बटे में माइनस का 5, गुणा करो, कितना हो जाएगा आपका ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया आपका बराबर में 3 के, 3 इसके बटे में जो, तो k बराबर क्या आ जाएगा -10 बटे में 3, तो k का मान कितना आ गया माइनस का 10/3। आंसर नोट करो। देखो क्वेश्चन दे रखा है, यदि बिंदु a, 0, 0, b और 1, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट 1/a - 1/b बराबर 1। हमें ये प्रूफ करना है ना। देखो संरेख है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखो x1 ये y1, x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, है ना। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। अच्छा, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह दिया है क्या है, ये सररेख है, और जब सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तो 1/2 x1 का मान हमें पता है a, y2 का मान हमें पता है b, y3 का मान हमें पता है माइनस का, तो ये माइनस प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और प्लस x2 का मान हमको पता है 0, y3 का मान माइनस का 1, फिर माइनस y1 का मान हमारे पास 0, और प्लस x3 का मान हमारे पास 1, y1 का मान हमारे पास 0, y2 का मान हमारे पास b। दो को आप क्या करो, इधर गुणा कर दो, तो 0 इंटू 2, इधर गुणा करो, a का अंदर गुणा कर दो, इसका इसमें करो, फिर इसमें करो, तो ab प्लस का a और प्लस 0 गुणे माइनस का 1, इसमें घटा देंगे तो माइनस बचेगा, प्लस का 1 गुणे माइनस का b। किसी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो 0, ये हो गया आपका ab प्लस a, ये माइनस प्लस माइनस का कितना 1, ये माइनस ये प्लस माइनस का b, है ना, ये हो गया। देखो अब यहां पर देखो आप लोग, आप ऐसा करो, ये माइनस का जो 1 है ना, माइनस का 1 है, माइनस का 1 इधर उठा लो, किसमें हो जाएगा प्लस का, तो 1 बराबर ये हो गया आपका ab, है ना, और फिर आपको कितना हो जाएगा प्लस का a और माइनस का b, ये हो गया, है ना। अब देखो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ AB से भाग, है ना, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे AB से भाग, इसमें करो 1/AB बराबर, इसमें करो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 1 बटा AB बटा कितना AB बटा AB, है ना, इसमें करो प्लस का A बटा AB माइनस इसमें कर दो B बटा AB, है ना। देखो इधर इसमें ये और ये कट गया, इसमें ये और ये कट गया, इसमें ये और ये कट गया, बताओ कितना बचा हमारे पास, ये बचा 1/AB और बराबर यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ कितना बचा 1/B और यहाँ कितना बचा माइनस का 1/A, ये तो बच रहा है हमारे पास। अब देखो इधर आप ऐसा करो, ये माइनस का अगर हम इधर ले आते तो फिर भी हमारा वही बनता, चलो ठीक है, इन सबको इधर उठा लो, तो ये हो गया 1/AB, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1/A हो गया, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 1/B बराबर में 1। ठीक, कितना एलसीएम ले लिया जाए इसमें AB ले लिया जाए ना, देखो AB मैंने इसमें एलसीएम ले लिया, इसमें कितने से गुणा AB से, इसमें कितने से B से करेंगे ना, तो इसमें हो जाएगा प्लस का B, इसमें A से, तो माइनस का A और बराबर में 1, बराबर में 1। इसको थोड़ा प्यार से देखो इधर कहां पर गड़बड़ हुई हमसे, यहाँ पर किसी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो 0 हो जाता है ना, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने किया यहाँ पर 0 हो जाएगा, इतना ये रफ है, तो कितना यहाँ पर देखो किसी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, ये माइनस प्लस आपका माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो कर दे रहे हैं, ये होगा AB, किसी संख्या को 0 से गुणा आपका कर दो तो ये 0, ये माइनस प्लस माइनस का B, तो 0 बराबर AB प्लस का A माइनस का B। अब वही काम करेंगे दोनों तरफ, क्या करने पर दोनों तरफ AB से भाग, AB से भाग करोगे, 0 बटे में AB बराबर AB बटे में AB, A बटे में AB माइनस B बटे में AB, ये कर दिया। देखो ये तो 0 हो जाएगा, AB और AB कट गया,
इसमें ए और ए कट गया, इसमें बी और बी कट गया, बताओ क्या बचा? यहाँ तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर, यहाँ देखो 1 माइनस, यहाँ क्या बचा? बी। ये हो गया आपका 1/b। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 1/a। देखो तो ये माइनस का और के इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस का 1/a, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1/b, और बराबर में a। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना? यही तो प्रूफ करना था। अब एक मिनट, इसमें फिर कुछ गड़बड़ हुआ हमसे। गड़बड़ क्या हुआ? यहाँ है तुम्हारा a, यहाँ है माइनस का, प्लस का होगा ना यहाँ पर, हाँ प्लस। तो अब देखो दर, ये आपका क्या हो जाएगा? बी ए वाला है ना कि बी वाला है? ए वाला। तो ए वाला ये आपका हो गया प्लस, है ना? बी वाला हो जाएगा, सॉरी, ये तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना? तो ये वाला हमारा क्या हो गया? माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। देखो ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का कर सकते हैं, और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का उठ गया इधर प्लस का, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, है ना? यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। है ना? नोट कर लो। देखो दर, बताना 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3, 6 में x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। समीकरण को हल कीजिए, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आ सकता है। देखो कैसे करेंगे इसको, 5 को बाहर करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x-1 प्लस 4 को बाहर करो, 1/y-2 और बराबर में 3, है ना? माना 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर b, बराबर b। मैंने ये माना 1/x-a के स्थान पर a यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5a प्लस इसके स्थान पर रखोगे b, ये हो गया आपका 4b बराबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार उसको उठाओ, कितना है? 6 में x-1 माइनस 3 में y-2 बराबर 1। 6 को बाहर करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x-1 माइनस 3 को बाहर करो, 1/y-2 बराबर में 1। आपने क्या माना? इसको माना है a, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6a माइनस इसको माना है आपने b, तो आ जाएगा वो 3b और बराबर में 1। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इतना आ गया। अब इतना करने के बाद हमें विलोपन विधि लगा देनी है, एक एक पक्ष बराबर करना होता है। तो इसमें देखो 5-6 थे। इसमें देखो हम बता रहे हैं, चाहे बी वाला बराबर कर लो चाहे ए वाला बराबर कर लो। इसमें हम कर लेंगे कितने? 6 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें, तो हमारा एक एक बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा? समीकरण 1 में कितने से? 6 से गुणा, 6 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा, 5 से गुणा करो आके। इसमें कितने से? 6 से, तो 6 30 ए, इसमें 6 से 6 24 बी, इसमें 6 से 36 18, इसको 5 6 30, 5 दिया है 15, 5 करने 5, क्या करने पर? घटाने पर, घटाने पर ये कट गया, यहाँ माइनस है ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक, अब देखो प्लस का 15 और प्लस का 25 कितना हो गया आपके पास? जानते हो ना, 5 5 और 9 39 हो जाएगा, है ना? एक बार देख लो, 5 दिया है 15, ये कट गया, और कितना आ जाएगा आपका? 3 आ रहा, 13-39। अच्छा ये 13 है ना, तो ये कितना हो गया आपका? 39 बी और बराबर में 13। कितना? 13। इसको इसके बटे में भेजो, तो बी बराबर 13 बटे में 39, 13 करने 13, 13 से 39, तो बी बराबर 1/3। इसको उठाएंगे कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ पर है? यही तो है, कितना? 5a प्लस का 4b बराबर 3। b का मान यहाँ रखो आके 1/3, तो 5a प्लस 4 गुणे 1/3 और बराबर में 3, तो 5a 4 करने 4 बटे में 3 बराबर में 3, प्लस का उधर भेजो, कितना हो जाएगा ये?
5a बराबर ये हो गया 3 माइनस का 4 बटे में 3, यही तो है। अब देखो इसके नीचे 1, तो 5a बराबर 3 तक 9 माइनस का 1 चौके 4 बटे में 3 करने 3, तो 5a बराबर कितना आ गया 5 बटे में 3, यही तो आ जाएगा, क्योंकि 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 और 5 काट दो, तो a बराबर कितना आ गया 1/3। देखो a और b के मान हमें मान पता है, जहां पर तुमने माना था यहाँ से x और y के मान निकाल सकते हैं हम लोग, तो 1/x माइनस a बराबर 1 तुमने क्या माना था a माना था, है ना, तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 बराबर a का मान 1/3, क्रॉस गुणा करो, 1 का गुणा कर दोगे इधर, तो x माइनस 1 बराबर 3 करने 3 माइनस को उधर भेजो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, तो x बराबर 4 आ गया। अब इसी प्रकार 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 बराबर b, और b का मान कितना निकला 1/3, यहाँ रख दो आके, तो 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, है ना, क्रॉस गुणा करो इसमें, तो y देखो 1 का गुणा कर दो, तो y माइनस 2 बराबर 3 करने 3, ये माइनस को दरमियान जो किसमें आ जाएगा, ये तो y बराबर आ जाएगा 3 प्लस का 2, तो y बराबर 5, है ना आंसर। देखो आ रहा है पूरा, कुछ कटा तो नहीं।